आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी, मैं किशोर वानखेड़े, ग्राम चांदूर बिस्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। क्या बात है, आज तो लग रहा है कि जो हम नाम पढ़ते हैं उनमें से बिल्कुल निकल करके आप रूबरू हो गए हैं। धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ कैसी हो किशोर जी? ठीक है दीदी, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताओ कहाँ हो, क्या कर रहे थे? दीदी अभी घर पे है दीदी। अच्छा अच्छा, घर में और परिवार में कौन कौन है आपके? दीदी घर में मेरी मिसेस है उषा वानखेड़े, मम्मी है अनुसया वानखेड़े, अच्छा और बेटा है विशाल वानखेड़े। अच्छा एक बेटी है दीदी, उसकी शादी हुई है, वर्षा वानखेड़े। अच्छा अच्छा, ये सभी नाम हम पढ़ते हैं। हाँ दीदी, अब मैं आज पता चल गया कि विशाल बेटे हैं, वर्षा बिटिया है, और वाइफ कौन है आज मालूम चल गया हमको। उषा वानखेड़े। जी जी। तो बिटिया की शादी कहाँ, वहीं उसी साइड में हुई है, कहीं दूर है? बुल्ढाना है दीदी, बुल्ढाने के पास एक पहाड़ में राजूर करके गांव है, उसका हाँ भी हाँ। नाम लिखता मैं, गणेश गवई, वर्षा गवई करके। अच्छा अच्छा, कि हाँ हाँ, याद आ गया, राजूर। हाँ दीदी। राजूर नाम से आते हैं संदेश। हाँ, तो वहां से कितना दूर है आपके घर से? करीबन 40 किलोमीटर है दीदी। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, चांदूर बिस्वा से 40 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे सेटल हैं। और बेटा क्या करता है विशाल? विशाल 12वीं तक पढ़ा दीदी। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं रेडियो धड़कन परिवार की ओर से, आपको, बच्चों को, सभी को। और बताएं, मौसम के हाल बताएं उधर के। दीदी इधर मौसम अभी ठंडा ठंडा है, बादल छाए हुए हैं, पानी आने की संभावना है, बरसात होने की। अच्छा, अरे वाह, दिल्ली में तो इतनी तेज धूप हो रखी है कि, और आपने जो मौसम बताया ना, उसे सुकून मिल गया हमको। और गीत संगीत तो आपको जाहिर है पसंद ही है। हाँ दीदी, मुझे गीत संगीत बहुत अच्छा लगता है। तो पुरानी फिल्में ज्यादा पसंद है उनके गीत, नई फिल्मों के, या दोनों? मुझे ज्यादा करके पुराने दीदी, और दोनों अभी अभी के जो नहीं है, उन 2000 यानी 95 के गीत पसंद है। जी जी जी, 90s के काफी अच्छे गाने हैं वैसे। हाँ हाँ दीदी। जी, आजकल के भी अच्छे हैं, लेकिन वो ठीक है कि सभी अच्छे हमें नहीं लगते। हमें हम्म। कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं भी लगते, क्योंकि पुरानी फिल्मों में ये होता था कि सभी अच्छे लगते थे। हाँ दीदी। बिल्कुल। तो पसंदीदा कलाकार आपके कौन से रहे पसंदीदा पुरानी कलाकार फिल्मों दीदी, में? पुराने फिल्मों में जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती। डांसर पार्टी पसंद है आपको? अभी 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 में गोविंदा। समझ गई मैं। आपने जैसे ही बोला ना जितेंद्र, फिर बोला आपने मिथुन जी, और फिर आपने अब गोविंदा बोल दिया, तो भाई पक्के आपको डांस वाले जो नायक है ना, वो अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है। और डांस वाले गीत भी हमें लिख लिख करके दिया करो। ठीक दीदी। अपनी फरमाइशों में अनुरोध गीत जो आप भेजते हैं, तो डांस वाले गाने जरूर लिखा करो। ठीक दीदी, ठीक। थोड़ा सा रौनक और आ जाती है ना प्रोग्राम में। बहुत बहुत रौनक आ जाती दीदी, आपका प्रोग्राम 2 घंटे यानी हम छोड़ते ही नहीं रेडियो। अच्छा, ऐसा? 10 बजे के बाद में ही हम खाना खाते दीदी, आपका प्रोग्राम चालू हो गया 8 बजे की, 10 बजे ही खाना खाते हम। लेकिन हम खाना खाने को मना थोड़ी ना करते हैं आपको कि 10 नहीं से दीदी। पहले मत खाओ। दीदी ऐसा लगता है अपना नाम ना छूट जाए। नहीं नहीं, देखो, अगर आपने भेजा हुआ है ना सही जगह पे, सही सही फोन नंबर पर, सही समय पे, तो 100% शामिल होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है किशोर जी, जब हम नाम पढ़ रहे होते हैं, कोई भी हाँ आरजे हो, मैं सभी की ही बात कर रही हूँ, कि नाम सामने होते हैं, वर्कआउट पूरा है, लेकिन कोई नाम कहीं से कहीं पता नहीं, हमें दिखता नहीं। क्या हो जाता है? कई बार घर में भी नहीं होता, सामने चीज होती है, हमें नहीं दिखती, हम ढूंढते रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं, अरे ये तो यही था, हमने देखा हाँ नहीं। ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाता है। हाँ लेकिन सही। लेकिन फिर हम जब देखते हैं ना, तो हम तुरंत शामिल करते हैं उस नाम हाँ को। दीदी, सही बात है। देखो, गाना तो सबका प्रसारित नहीं हो सकता रोज। अगर हम्म, 120 फरमाइश है, तो 120 गाने तो आपको भी पता है नहीं चल सकते। नहीं दीदी, अब बरोबर है। उन्हीं में से हमको वर्कआउट करके बंच बनाने होते हैं, कि भाई जिनकी कल फरमाइश पूरी नहीं हुई थी, उनकी आज जरूर करें। हाँ हाँ तो दीदी, आज जिनकी नहीं हुई, उन्हें कल वरीयता दी जाएगी। तो इस आधार बरोबर। पे रेडियो धड़कन चलता है। सही बात है वर्कआउट दीदी। का जो प्रोसेस है वो ये होता है। तो अगर आपने भेजा है, वही मैं कह रही हूँ, तो नाम कहीं जा ही नहीं सकता। आप खाना खा लिया करो आराम से। ठीक है दीदी।
पता चल चल जाएगा आपको कि आपका नाम गया है कि नहीं गया है। आज बताएँ कौन-सा गीत लेकर के आए हैं फ़ोन इन कार्यक्रम की महफ़िल में? दीदी आज गीत सुनेंगे हम फिल्म राम तेरी गंगा मैली। हुँ, गीत के बोल है हुस्न पहाड़ों का ये कहीं ना 12 महीने यहाँ मौसम झाड़ों का। क्या बात है! दिल्ली की गर्मी में हमें ये गाने याद दिलवा रहे हो आप अच्छे-अच्छे हाँ दीदी और ये गीत और सुन रहे हैं। सर्दी सर्दी का अनुभव करवा रहे हैं आप हमें। हाँ चलिए कोई नहीं, बहुत सुंदर गीत है वैसे ये प्रकृति को बयाँ करता, उसकी छटा को बयाँ करता, बहुत ही प्यारा गीत है ये। ये फ़िल्म आपने देखी थी? हाँ दीदी देखा मैंने। फ़िल्म बहुत अच्छी थी ना? बहुत अच्छी फिल्म, यानी ये गीत ये फिल्म मुझे क्यों पसंद है दीदी, मेरे पिताजी इस फिल्म की स्टोरी बोला था मेरे मेरे को एक दिन। अच्छा, अच्छा, हाँ मेरे पिताजी अभी 1.5 साल हो गया इंतकाल हो गया उनका। वो अ मुझे कई फोन लगा कि मुझे रामतेरी गंगा मैली का ही गीत यानी हाँ। याद आता। दरअसल क्या है कि ये पिताजी से जो प्यार है ना आपका, ये वो बोलता है। आप पिताजी से जितने अटैच हैं आज भी उनके जाने के बाद, तो होता है कि हमारे माता-पिता की जहाँ यादें बसती है ना, भले ही ये सिंपल सी बात है कि उन्होंने आपको इस फ़िल्म की स्टोरी बताई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक पिता-पुत्र या बेटी जो रिश्ते होते हैं हमारे, उसमें ये बातें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। सही बात है दीदी। और हम उनको पूजने लगते हैं कहिए उन बातों को। इसी सही तरह बात। से आपके साथ भी आप कह रहे हैं ना कि मैं ये फ़िल्म मुझे इसलिए पसंद है या ये गाना इसलिए पसंद है, तो आप जैसे बेटे को भी हम नमन करते हैं। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी पसंद का बिल्कुल गाना आपको सुनवाएँगे किशोर जी, किशोर वानखेड़े जी। आपको सुनवाते हैं ये गीत, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये बताएँ किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? दीदी मैं मेरा दोस्त नरेंद्र जी नरवाड़े, जी, किशोर हिवराड़े और उषा वानखेड़े, मेरी बेटी वर्षा वानखेड़े, बेटा विशाल वानखेड़े और मैं किशोर वानखेड़े और मेरा जवाई है गणेश गवई जी। और वर्षा गवई। बस इन्हों के साथ में सुनना चाहता हूँ दीदी। जी, बिल्कुल आप सभी को सुनवा रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी आपका। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए। करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं
झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मधुकर कामले बोल रहा, अकोला से, मलकापुर अकोला से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है मैडम। और क्या कर रहे थे अभी? अभी तो साइकिल की दुकान पे काम कर रहे थे अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, साइकिल की दुकान है हमारी, रिपेयरिंग की। अच्छा अच्छा अच्छा। और साइकिल के स्पेयर पार्ट वगैरह थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, मोटरसाइकिल का भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ऑफ किस दिन रहता है आपका? नहीं, छुट्टी नहीं रहती, 24/7। अच्छा जी, नो हॉलीडे एट ऑल। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो घर से डांट नहीं पड़ती फिर? नहीं, घर को बोल के जाते ना कि इमरजेंसी में जाना पड़ रहा, भाई गाड़ी पंचर हो गई किसी की, हाँ, उनको हाँ, जाना हाँ, है, तो हाँ, घर के हाँ, लोग भी मान जाते हैं। मान जाते हैं। बहुत अच्छे हैं घर के लोग आपके, हाँ, कि इतनी बहुत ही आसानी अच्छे से हैं। मान जाते हैं। हाँ, मना या आपके ज्यादा मनाने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। हाँ, ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं करना पड़ता। अच्छा। जल्दी समझ जाते, क्योंकि घर और दुकान पास में ही है, ज्यादा अच्छा फर्क नहीं, अंतर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी हाँ। बात है। पास हो तो वैसे अच्छा रहता है ना। हाँ, किसी को इमरजेंसी हो गई तो वो लोग फोन करते रात देर रात को, तो वो जी कर जी देते उनकी समस्या सॉल्व। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप हर कॉल पर, या जो आपका अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो जाहिर है लोग आपको बहुत संपर्क करते होंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये भी आता होगा ना कि फोन करेंगे तो ये जो है तुरंत हमारा काम करेंगे। हाँ मैडम। तो इसलिए लोग आपको ज्यादा कांटेक्ट करते होंगे। हाँ बरोबर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत। तो अभी शॉप पर ही हैं आप इस समय? हाँ, अभी बस निकल रहा घर के लिए। अच्छा अच्छा, लंच करने जा रहे होंगे। लंच करने। आज 14 तारीख है, आज कोई ज्यादा रश नहीं है दुकान में। जी जी जी। अच्छा। हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज जयंती के उत्सव में लोग बाहर ही है ज्यादा, तो बिल्कुल दुकान बिल्कुल। पर रश नहीं है। जी जी जी, तो मौका तो देखिए आप भी घर की ओर निकल रहे हैं कि चलिए हाँ, तो फटाफट। मौका देख के मैंने बोला चलो लंच कर लेते हैं इसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है जो मैडम बनाती हैं, अच्छी लगती है हाँ, आपको? फेवरेट सब्जी तो मुझे वो गवार की फली अच्छी लगती। ग्वार की फली, वो जो ग्रीन ग्रीन सी होती है। हाँ, और हम्म वैसे तो सभी सब्जियां मैं खा लेता हूँ। किसी हम्म। चीज सब्जी में ऐसा नहीं है कि ये नापसंद है हम्म, या फिर नागवार है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो, कि सभी कुछ खाना हाँ। चाहिए। बिल्कुल। हाँ, करेला भी खा लेता हूँ, अच्छा और अच्छा। मीठा भी खाता हूँ, और कड़वा भी खाता हूँ। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन खट्टा में कड़वा बोलना मत बस कभी। नहीं, कड़वा बोलते ही नहीं मैं, क्योंकि मेरे नाम में मधु है ना, मधु शहद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नाम में हनी का समावेश है। जी बिल्कुल, फिर तो बोलना बनता भी नहीं है आपका कड़वा। हाँ, मैं कभी, मुझे याद नहीं कि मैं कड़वा बोला हूँ किसी कस्टमर के साथ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत आपने अच्छी बात बताई अपने बारे में, हमें भी बहुत अच्छी लगी। वाकई इस तरह की बातें आप जिस तरह की कह रहे हैं कि नाम से भी एक कनेक्ट किया आपने, तो बहुत अच्छी बात है। हमें कड़वा वाकई नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैडम। और कोई ऐसी सिचुएशन हो भी तो समझदारी से इस्तेमाल करते हुए ऐसा कुछ करें कि जो हमारी प्रति भी कड़वा किसी कारणवश बोल रहा है ना, तो वो खुद ही सोचे कि हाँ। भाई मैंने क्यों बोला। हाँ, ये एक बार होना कैसा चाहिए। मैडम, मार का जो वार रहता वो भर जाता, लेकिन कड़वा से जो अपन बोल लेते एक बार, जी तो वो दिल की गहराई तक उतर जाता है, तो वो काफी सालों तक उसका कोई इलाज नहीं होता, उसके लिए कोई मरहम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात हाँ। कही आपने। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? वैसे तो मैडम बहुत ही सभी गीत, धड़कन से तो जो जितने भी गीत आते हैं बहुत ही अच्छे सॉलिड गीत आते हैं। जी और वैसे मुझे पुराने गीत ज्यादा पसंद है, जी जी। क्योंकि 1959-60 मतलब 59-60 के आसपास हूँ, इसलिए पुराने गीत सुनता हूँ। अभी के जो शोर शराबे वाले जो गाने हैं वो पसंद नहीं है। तो जी। आपके पसंद से कोई भी पुराना गीत भी आपने सुनवा दिए हम्म। तो मुझे पसंद रहेगा। लेकिन आज तो हम आपसे ही पूछ के रहेंगे कि आप ही बताइए भाई, हम नहीं मेरी सोचने वाले आपके लिए गाना। कभी कभी का गीत सुनवा दीजिएगा, किशोर कुमार लता मंगेशकर का जो गाया हुआ है, जी। तेरा फूलों जैसा रंग, हम्म आते जाते कई, ऐसा कुछ बढ़िया गाना है। बहुत सुंदर गीत है हाँ, ये।
ऋषि कपूर जी पर फिल्माया गया है गीत, वो जी गीता जी जी है उनके साथ में। जी, बहुत हाँ सुंदर गीत है ये। तो बिल्कुल मधुकर काबले जी आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में कभी कभी फिल्म का ये गाना आनंद लीजिए। किन के साथ सुनना चाहेंगे ये भी बताएं। मेरी मिसेस है अनुराधा कामले, जी। हाँ उनके साथ, और बच्ची आई हुई है मेरी अभी, उस मुझे पोता हुआ है तो उसे लेकर घर पर। अच्छा अच्छा, अरे तो बहुत बहुत बधाई आपको ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। हाँ मैडम, ये जो जरूरी बात है मैं आखिरी में बोल रहा। वो रह गई, कोई बात नहीं कोई हाँ, बात और नहीं। वैसे आपको भी आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। तो बेबी कितना बड़ा हो गया ये बताओ। बेबी अभी तो 15 दिन का है, अच्छा अच्छा, क्या नाम रखा। और उसका विराज नाम रखा है, विराज। विराज, बहुत सुंदर नाम है। और उसका जो पहला बड़ा भाई है उसका नाम स्वराज है। अच्छा, अरे वाह, स्वराज विराज, ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया नाम हो गए। बहुत हाँ जोड़ी अच्छी हो गई नामों की। ये बहुत सुंदर, हाँ, बहुत खुशी हुई जान करके। हाँ। तो बताएं किन किन के साथ सुनना चाहेंगे, आप बता रहे थे। बस मेरे बच्चियां है, 4 बच्चियां है मुझे, उनके बच्चे हैं 4, और ये 5वां पोता विराज है, और मेरी मिसेस। जी जी और बिल्कुल। इन सब बच्चों के साथ में मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपको सबके साथ सुनवा रहे हैं ये गाना, आनंद लीजिए। इस गाने का मधुकर काबले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने, सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने, हर थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। हेलो। हाँ जी नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय दें, कौन बात कर रहे हैं। दीदी हम नड्डा भैरवगंज पश्चिमी चंपारण बिहार से रामचंद्र कुमार मुखिया। जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं हम कि इतने अच्छे अच्छे गीत आप भेजते हो। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सब दीदी आप लोग का आशीर्वाद है। और गाते भी आप बहुत अच्छा हो। जी 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 दीदी। और बताएं, अभी कहाँ, बाहर से कुछ शोर की आवाजें आ रही हैं। हाँ जी दीदी, दुकान है अपना घर से 2-3 किलोमीटर एक स्टेशन चौक है, रेलवे स्टेशन भैरवगंज। अच्छा। यही अपना एक छोटा मोटा दुकान है पान के, यही दुकान चलाते हैं और अपने परिवार को खिलाते पिलाते हैं। अच्छा, पान की दुकान है, अरे वाह। जी जी दीदी। हमारे पान वाले हमारे एक और श्रोता साथी भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय। हाँ जी जी। एक और साथी भी है, तो पान के बारे में थोड़ा भाई चर्चा कीजिए, भाई पान की बात है तो। हाँ जी दीदी, पान हरा पत्ता, मीठा पत्ता, पीला पत्ता यही खिलाते हैं हम लोग। पान अच्छा। 5 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया खिली यही बेचते हैं दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, रेट भी आपके हाँ। बिल्कुल सही है, लगता है आगे वहीं खाना पड़ेगा हमें। क्योंकि पान आप भेजोगे, भेजने में तो खराब हो जाएंगे पान जी का। दीदी तो आइए, आपका तो इंतजार हमेशा दिलो जान से इंतजार करते हैं हमारे दीदी और ललित सर जी। आप लोग आए हमारे यहाँ चंपारण में कभी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका लगा तो जरूर इस तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है सब श्रोता साथी से हम मिले, जहाँ जहाँ भी वो बसते हैं, या किसी भी तरह से एक मुलाकात हो, बहुत अच्छा लगता है। हम भी चाहेंगे, हमारे मन में भी इच्छा है, रेडियो धड़कन भी यही चाहता है, लेकिन आपसे
जब बात होती है या संदेशों के माध्यम से बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जी दीदी, दुकान पर बैठे हुए अपना दुकान चलाते हैं और पुराना पुराना सॉन्ग सुनते हैं तो बहुत लोग बाहरी लोग यात्री लोग आते हैं तो कहते हैं भाई इतना उम्र में आपको इतना पुराना सॉन्ग कैसे बिल्कुल, पसंद करते हैं 32 साल की उम्र में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पुराने तो गाने यही की दीदी एक्चुअली हम पुराने गानों की बात ही कुछ और है। हाँ जी दीदी, बहुत बचपन से हम 1997 से हमारा भैया रेडियो सुन रहे थे तो वही रेडियो सुनने लगे हम। अच्छा। लता जी की आवाज हमको बहुत अच्छा लगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो जी, मेरा दिमाग दीदी जो मेरा दिमाग के मेमोरी है ना, वो मेमोरी पुराने संग से भर गया है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और नया संग हमको उतना अच्छा नहीं लगता पर नया संग भी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे संग है, पर पुराने संग हम ज्यादा सुनते हैं। जी, जी, बिल्कुल। होता ये है ना कि रेडियो धड़कन का भी यही आप जो बात कह रहे हैं, रेडियो जी। धड़कन में फरमाइशी कार्यक्रम तो चलिए रोज़ 8 बजे होते हैं। हर मंगलवार जी भी 1 बजे कार्यक्रम होता है, लेकिन उसके अलावा जो 24 घंटे गीत-संगीत प्रसारित होता है, उसमें हम पुराने गानों को ही वरीयता देते हैं। झुकाव जी पूरा जी समझ लीजिए अगर प्रतिशत की बात करें, तो 10% नया या दूसरी तरह का रहता होगा और हाँ हाँ 90% हमारा क्योंकि पुराने गानों का ही रहता है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे श्रोता साथी पुराने गानों के बहुत ही सुनना पसंद करते हैं वो गाने तो और ये चैनल वैसे भी आप जानते हैं कि आप सभी श्रोताओं के लिए है जी जी दीदी, आपका यही ही तो है। चैनल दीदी दीदी बहुत चैनल हम सुने थे, जी ठीक है, लेकिन हमको रेडियो धड़कन इतना अच्छा लगा नो दीदी कि जी लग रहा है कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। क्या बोलता है दीदी, मैंने पूरा जीवन रेडियो धड़कन में और रेडियो चंदा में समर्पित कर दिया है, जी दूसरा जी कोई चैनल नहीं जी सुनते हैं। चंदा से भी आप जुड़े हुए हैं तो रेडियो धड़कन आप सुन रहे हैं जब से तो आपको और रेडियो में इस रेडियो में क्या फर्क नजर आता है? जी दीदी, यही हमको फर्क आता है ना दीदी कि रेडियो धड़कन में लगभग आप कह रही है कि मतलब 90% जी हम समझते हैं कि 95% पुराना सॉन्ग चलता है। जी बिल्कुल यानी कि आप और सुन रहे हैं आपकी इस बात से पता चल रहा है। हाँ जी जी, और जो आप हैं दीदी, मैंने रियल में क्या कहें कि आपके जैसा आरजे तो हम पूरा भारत में नहीं कहीं देखे हैं दीदी। इतना अच्छा आप लोग इतना अच्छा मतलब श्रोताओं से बात करते हैं दीदी कि लगता है कि हम जितना हूँ तनाव या टेंशन में हो लूँ और रेडियो धड़कन और आप लोग के विचार और बात सुन लेते हैं तो हमारा तनाव खत्म हो जाता रेडियो धड़कन की कोशिश भी यही है कि हम सब जब मिलते हैं ना विशेष तौर पर 8 बजे मैजिकल है। आवर्स जी क्योंकि हमारी श्रोताओं ने ही ये नाम रख दिया मैजिकल आवर्स तो मैं भी कहने लगी। वो कहते हैं कि जी यहाँ आकर के जैसे आप कह रहे हैं कि तनाव दूर हो जाता है और एक 8 बजे मन मस्तिष्क खींचा चला जाता है कि चल रेडियो धड़कन की ओर। जी जी दीदी, हाँ तो ऐसा मुझे लगता है कि हम सबके साथ होता है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी स्नेह की डोर से हम सभी बंधे हुए हैं। जी 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 दीदी, आप बहुत ज्यादा संख्या में। जी, जी और रेडियो धड़कन में एक और हमें साथियों में एक विशेष बात जो लगती है बहुत अच्छी बात कि वो कहते हैं नाम आए नहीं आए गीत भेजाओ नहीं भेजाओ वही हम तो सुनेंगे। हाँ जी दीदी, यही यही तो होता है। देखिए दीदी, ये मतलब श्रोताओं को ये भी तमन्ना दिल में रहना चाहिए कि हमारा फरमाइश जाए या ना जाए, जी हम लोग सुने बिल्कुल और बिल्कुल सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि संगीत ही जीवन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, संगीत हम सुनते हैं ना तो कोई भी आज तक दीदी हम 2 रुपया का गोली मतलब स्वास्थ्य में नहीं खाए कि मतलब मेरा स्वास्थ्य बुखार लग गया या खोखी हो गया या सर्दी हो गया, कहीं कुछ जी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल क्योंकि संगीत हम भी हाँ कहते हैं हाँ कि संगीत जो है मन मस्तिष्क की खुराक होता है सुरीली खुराक होता है। जी जी दीदी, ललित सर जी के लिए हमारी तरफ से नमस्कार प्रणाम बोल देना दीदी। जी हम नहीं बोलेंगे और सीधा पहुंच रहा है। जी जी, ललित सर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ साथ रेडियो पूरा तमाम टीम के हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी जी और ललित सर जी इतना मतलब इतना सुरीली आवाज में इतना सुंदर से अलाउंसरी करते हैं ना, इतना अच्छा बोलते हैं ना। हम उनका आवाज और दीदी आपकी आवाज एकदम ट्राई करते हैं। हम भी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कलाकार हैं। जी जी और दीदी दीदी आप लोग ललित सर और आप जैसे हिसाब से बोलते हैं ना, उसी हिसाब से बोलने के लिए हम ट्राई करते हैं दिल से दीदी, रियल में कह जी रहे जी हैं। जी 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 हाँ, ये थोड़ा आप लोग जैसा हम भी बोले और थोड़ा
अगले पौधान पर पहुंचे, ये मेरा नहीं, तमन्ना रहता है दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। दरअसल क्या होता है, हमारा जो जीवन है ना, पूरा जीवन जो है एक लर्निंग प्रोसेस ही होता है। हम कुछ न कुछ रोज़ नया सीखते हैं, कोशिश हाँ करते जी। हैं, कई बार हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। तो ये जो सीखने का दौर है ना, एक सीखने का जो इच्छा है, हर एक के मन जी। में होनी होनी चाहिए और होती भी है हम सभी के मन में, जैसे कि आपने ही अभी ज़िक्र किया। और इसी बात के साथ-साथ मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी ताकि हमारे और श्रोता भी जान सकें कि जी। चंदा रेडियो से आप कैसे जुड़े हैं? क्या वहाँ करते हैं? हमें बताएँ। वहाँ चंदा रेडियो से जुड़े हुए हमको 2 साल हो गया। जी, और हमारे गुरुवर जी हैं रामबदन राव भैरवगंजी जी। जी। जी, जी, हम तो बुधवार को हमको एक प्रोग्राम है, भोजपुरी प्रोग्राम। इससे अच्छा, 5-6, 7-8 गाना चलाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो और आपको भविष्य के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हम देते हैं। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनवाना चाहेंगे? जी दीदी, आज तो मैंने गाना चुना है फिल्म अलबेला के। जी, ये सन 1951 में रिलीज हुआ है। और इस गीत को गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार श्री रामचंद्र जी। आवाज लता मंगेशकर और चितलकर साहब जी का है। और गाने का बोल दीदी थोड़ा गुनगुनाए। ज़रूर, ज़रूर। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, आज चक्कर क्यों हो काटते। सच सच बात कहूँ मैं, सच सच बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते जाओ जाओ होश में आओ, तुम आना जाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने दोनों आवाज़ें निकाल कर के बहुत बखूबी एकदम जो चेंज आप करते हैं ना आवाज़, इमीडिएट कर लेते हैं आप, वो बहुत बड़ी बात होती है चेंज करना। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपने दोनों आवाज़ों में गा कर के बताया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी दीदी, तो बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल आपको रामचंद्र कुमार मुखिया जी सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार जी। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो।
बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। हेलो। जी हाँ, हेलो। जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार दीदी, हम शैलेंद्र चौधरी लाला टोली रोड डुमरांव से। बिटिया भी आपकी शामिल है अब तो पूरी तरह से? जी दीदी बहुत जी। अच्छा लगता है हमें कि बच्चे हमारे शामिल हो रहे हैं रेडियो धड़कन में। जी जी, उसको भी हम टोली बनवा देते हैं आपके रेडियो धड़कन से। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने और बिटिया से हमारी बात भी हुई थी। फ़ोन इन भी जी रिकॉर्ड करवाया था पिछली बार बिटिया ने जी जी दीदी। और अपनी पसंद का गाना भी आपके द्वारा सुन रही हैं वो। जी जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा और बताएँ हम्म। अभी क्या कर रहे थे? हो गया लंच वगैरह? जी दीदी, अभी तो खाना वाना खा कर लेटे थे। क्या खाया आज? क्या आज बना तो था? दीदी, आज हमारे यहाँ तो सतुआन का जो दिन है, आज सतुआन जिसे हम लोग मनाते हैं, सतुआ और चटनी आम का। अच्छा, क्या दिन मनाते हैं दोबारा बताओ ये मुझे ये ये बताओ? एक रोज आज ही के दिन तारीख 14 को हाँ, सतुआ। सतुआ। जी, अच्छा, अच्छा तो चना ये और जौ का सतुआ अच्छा, और चटनी आम का। अच्छा, अच्छा। आज का यही हम लोग का त्योहार मनाया जाता है आजकल बिहार में अच्छा, अच्छा मुझे खासकर। मालूम नहीं था। अरे वाह! बहुत-बहुत जी बधाई जी। आपको त्योहार की। और ऐसे तो अम्बेडकर जयंती है। जी, जी, उन बिल्कुल अनमोल रत्न हैं ऐसे जो जी शख्सियत होती जी हैं जी। जिन्होंने अपने देश के लिए, जनता हम्म। के लिए इतने कार्य किए। जी दीदी। अनमोल लोग हैं ये तो। और बताएँ हम्म। अभी क्या कर रहे थे? अभी तो दीदी लेटे हुए थे। अच्छा, अच्छा रेस्टिंग टाइम चल रहा था और जी आपने जी सोचा जी। बस रेस्टिंग टाइम का इस्तेमाल करते-करते रेडियो धड़कन हाँ। को फ़ोन करें। हाँ, तो उसके साथ ही हम जुड़े रहते हैं, ऐसी थोड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आज दोपहर में भी। जी, जी, जी। गीत-संगीत का आनंद लेते रहते हैं। हम्म। तो जो जी दोपहर में आप इस समय गीत-संगीत सुन रहे हैं, वो आपको कैसे जी लग रहे हैं रेडियो धड़कन से? जी जी, वो तो हम 24 घंटा सुनते रहते हैं, सिर्फ रात को सोने के समय छोड़ते हैं अच्छा। आपको गुड नाइट लिख करके। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आज बताइए कौन-सा गीत सुनेंगे, सुनवाएँगे? आज हमको दीदी एक गोरा और काला का गीत सुनवा दीजिए, जी, राजेंद्र कुमार पर आधारित, जी। जिसे गाने का मुखड़ा है, हुँ। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। आज इसी गीत को सुनवा दीजिएगा। जी, बिल्कुल शैलेंद्र कुमार चौधरी डुबरांव में लाला टोली रोड में आपको सुनवा रहे। आपकी जी, पसंद का ये गाना कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दीदी, धड़कन रेडियो परिवार को भी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले वो देख ले कोई जान ले, वो जान ले, कोई दोष
जोश हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। हेलो। हेलो, नमस्ते बहन जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम व स्थान बताएं। नमस्ते बहन जी, मैं धनंजय वाघ बात कर रहा हूँ, तहसील गंगापुर, जिला संभाजीनगर से। जी बताएं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहन जी, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। मौसम भी बदलाव दे रहा है, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी गर्मियों की। हाँ, इधर भी बहुत गर्मी चालू है, कभी छाव है, कभी धूप है, कभी बारिश है, ऐसा मौसम है बहन जी हमारे तरफ। अब तो बारिश का मौसम दिल्ली में नहीं है, लेकिन अब ऐसा है? धूप रोज रोज तेज होती जा रही है। हाँ, इधर अभी 2 दिन के बाद रात को बारिश हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। चलो बेहतर है, यानी उधर वेदर। वही तो रहता है ना। अभी कैसा है मौसम, उन्होंने क्या बदलता रहता है ना, कभी कभी छाव, कभी धूप, कभी बारिश, हाँ, ऐसा ही है। इंसानों को भी तो कहते हैं ना, आप बदलते जो हैं मौसमों की तरह। ऐसी बात भी होती है। बिल्कुल, ऐसी बात भी कभी कभी पेश आ जाती है, जिंदगी में होता है। होता तो है, होना भी इंसान चाहिए, लेकिन वैसा आदमी को क्या बोलता है वो मालूम नहीं होता ना, मौसम भी कैसा रहता है ना। बिल्कुल, तो मौसम से तो नकल नहीं करनी चाहिए ना इंसान नहीं को, नहीं 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 नहीं, कि हम भी और वैसे ही मौसम हो भी जाएं। आदमी को सिखा भी लेता ना, अब मेरे से तुम गलती की ना, अभी तुम इसकी ये सजा भी ले लो, ऐसे भी रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, और अभी कहाँ थे? अभी गंगापुर में है बहन जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अभी 10 तारीख को मेरी माँ का 1 साल हो गया था। अच्छा अच्छा वो अच्छा प्रोग्राम बनाया था, वो नहीं रहता श्राद्ध का कार्यक्रम रहता, वो 1 अच्छा साल हो रही। हाँ अच्छा अच्छा, 10 तारीख को श्राद्ध रहेगा। हाँ, हो गया 10 तारीख हो गया। अच्छा, 10 को हो गया है। ओके हाँ, ओके। 10 को हो गया था। जी 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 अपने जी। श्रोता बहुत आए थे मिलने के लिए, आए थे सब। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अभी कहाँ, लगता है बाहर हैं आप कहीं? नहीं, ये रोड पे खड़ा हुआ है, आइलोर है रोड के नीचे। हाँ। चलिए फिर गाना बता दें इससे पहले कि और हॉर्न की आवाज हमें आए। गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे? फिल्म का नाम है बहन जी मीरा का मोहन। जी। होने का प्रीत तुझसे मुझसे जुड़ी, वो गाना नहीं का, हाँ हाँ तेरे प्यार में पागल हो गई। हाँ हाँ, बहुत सुंदर गीत है ये। हो, अरे फिल्म बहुत अच्छी है बहन जी वो। हाँ, फिल्म भी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छे हैं इस फिल्म हाँ के। हाँ, वो बहुत गाने अच्छे बहुत गाने। सुरेश वाडकर ने गाया वो है ना। जी जी जी। और लता दीदी का गाना है, वो बहुत जबरदस्त गाना है। बिल्कुल, आपको मीरा का मोहन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं धनंजय और वाघ जी। दोस्त को नाम बताओ बहन जी। जी बिल्कुल बताएं। हमारे दोस्त है अन्ना साहब रसाल, बाला साहब देवकर, अशोक पाटिल, साहबराव पाटिल, आरिफ भैया और विजय भाई। सबसे आगे का नाम आपका है बहन जी। हमारे रेडियो धड़कन की हमारी बड़ी बहन नीता दीदी। थैंक यू थैंक यू। हमारी सबसे प्यारी बहन नीता बहन और ललित सर, जी थैंक यू और सो अपने मच। रेडियो धड़कन के सभी श्रोतों के लिए। और फिल्म के गाने देखो का। बहन जी, अपना जो 7 दिन का 7 प्रोग्राम रहता ना, जी, बहुत बढ़िया लाजवाब, मन को छू लेता है बहन जी, बहुत बढ़िया रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ए- आपकी सबसे बड़ी बहन तो बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रसारण करते हैं, और हम 1 से 1:30 बजे तक भी सुनते हैं, वो भी प्रोग्राम सुनते हैं। मंगलवार को जो आता है। मंगलवार को रहता है और हवा चॉइस रहता है गुरुवार के दिन। जी। जो सब अच्छे प्रोग्राम रहते हैं बहन जी। एक नया कार्यक्रम हमने पिछले फ्राइडे में शुरू किया है, जो हाँ, वो आज भी जाएगा, आयु, हाँ, दिल दिल से से दिल दिल तक, तक। हाँ इंस्टेंट हाँ लाइव।
हो तो वो कैसा लग रहा है आपको? अभी वो तो भी एक हो हुआ है। बहुत अच्छा, वो दिल से दिल तक वो भी बहुत अच्छा है। आप जो प्रसारण करते ना बहुत अच्छा रहता है। हाँ, और आज 14 तारीख है बहन जी, जी, जी। और हमारे नजीक अहमदनगर आकाशवाणी है ना, हाँ जी। उनका आज वर्धापन दिन है बहन जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अरे वाह! हाँ बहुत अच्छी हाँ, बात है। वो उनको हम गए थे, और वो बहुत 5 साल हो गए वहाँ गए थे हम। अच्छा, अच्छा। हाँ, ओके, बहुत ओके। अच्छा था वो प्रोग्राम। आज स्थापना दिवस है वहाँ का। हाँ, वर्धापन दिन 30 साल हो गए उसको। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, 30 साल की आकाशवाणी अहमदनगर हो गई अभी। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हर आकाशवाणी फलता-फूलता रहे और हो हम सर। मनोरंजन देते रहें, मनोरंजन लेते रहें और जो रेडियो से। हाँ, अपना जो रेडियो धड़कन का श्रोता रहता ना, बहुत अच्छे अच्छे गाने बताते सुनते, और आपकी मन की बात भी बताते बहन जी वो। बिल्कुल, दिल से दिल तक में हमने यही रखा है कि जो मन की बात है साथियों की, वो हाँ हमसे वो शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी दोस्त को आप कोई मित्र को संदेश पहुँचाना चाहते हैं, कोई भी हाँ हाँ संदेश, हाँ। तो वो हो हमारे माध्यम से पहुँचाएँ हो। और उसको भी कार्यक्रम हम के शामिल माध्यम से। करेंगे, वो हाँ, हाँ। कार्यक्रम से माध्यम से रहते है ना। हाँ, हाँ। जैसे आप अपने मित्र को कुछ कहना चाहते हैं, हाँ है हाँ ना? हाँ। कुछ भी, हो जो भी आपके मन की बात है, वही बात है ना। हाँ या या अपने प्रेमी या प्रेमिका को लव यू कहना चाहते हैं तो वो भी वो हम भी वो हमारे हाँ। माध्यम से होगा। वो पहले नहीं थे क्या, वो गाना नहीं क्या, कबूतर जा जा वैसा रहता है ना। तो बस रेडियो धड़कन अब कबूतर बन गया है। बन गया। और वो बोलते ना आपने वो अच्छा मराठी में बोलते ना, बहुत म्हणजे फार सुंदर सांगितलं असं मराठीमध्ये सांगतात ते. हाँ, खूपच छान, खूपच छान। खूपच छान. हां, असं. देखो मुझे बोलना आ गया। आप है ना, एक बार है ना मराठी में प्रोग्राम प्रसार करो बहन जी. अच्छा, अब मराठी पूरी सीखनी पड़ेगी ना मुझे, कैसे सीखूँगी? हमारे इधर आ जाओ, हम तुमको मराठी कैसे बोल नहीं, आप तो आधी तो मराठी तो आप बोल सकते हैं ना. हाँ, हाँ, वो तो बोल लूँगी। हिंदी में कोई हाँ. अगर लिख दे तो बोल लूँगी। चलो कोशिश अभी करेंगे। मैं खूपच छान तो आ गया बोलना। हाँ, 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 हाँ. बहुत हम है अच्छी ना बात अभी है। रात को ना वो नहीं क्या आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे ना रविवार को दिन, हम हुँ। मराठी में डालेंगे. बहुत सुंदर कार्यक्रम सादर केला बहिणीनं असं आम्ही टाकणार आहे आता. ठीक, ठीक। चलिए धनंजय वाघ जी, आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार. तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने लोक लाज सब छोड़ी प्यार में तेरे पागल हुई रे 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 मैं मीरा तू मोहन मैं काया तू जीवन मेरे मितवा जा तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी मन की नगरी में हलचल हुई रे 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 मेरे दिल की तू धड़कन तेरे दिल की मैं धड़कन मेरे मितवा आजा
से जोड़ी, मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं शाहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनोहर बात कर रहा हूँ दीदी। जी राहुल जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल उत्तम है और अच्छे है। और कहाँ, अपनी ड्यूटी पर या घर पे? मैं अभी तो ड्यूटी पर ही हूँ। अभी आज 14 अप्रैल की वजह से अम्बेडकर जयंती की मिरवणूक निकलती है। जी जी जी। शाम को मिरवणूक रहती है तो उसकी तैयारी चालू है अभी, बंदोबस्त। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी चाहिए होती है। तो आपकी मैडम भी तो बिल्कुल। इसी डिपार्टमेंट में सर्विस करती है ना? हाँ दीदी, मैं और मेरी मैडम अभी हम दोनों इसी डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट से। तो अपना डिपार्टमेंट हमारे श्रोताओं के लिए बता दीजिए। नहीं, हमारा डिपार्टमेंट तो सभी के लिए है। हम जनता के लिए और जनता हमारे लिए है, और जनता नहीं तो हम भी नहीं है। तो जनता की वजह से हम है और उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जी जी बिल्कुल, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम बताइए, हमारे श्रोताओं को नहीं पता है क्योंकि। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, महाराष्ट्र पुलिस। जी ये बात हुई ना, तो जय हिंद आपको। जय मैडम जय। बिल्कुल, देखिए आप देश की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे कई जो डिपार्टमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और वहाँ जो काम करते हैं कर्मचारी, कई बार जान पर खेल करके भी वो जनता की रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कोरोना, अभी 2 साल कोरोना था, उसमें हमने बहुत धड़पड़ा और बहुत कोशिश की है, सभी लोगों की मदद की है। जी और बहुत बिल्कुल। बिजी शेड्यूल था मैडम हमारा उस टाइम में। बिल्कुल 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 सही बात है। वो तो एक वक्त ही हम सभी के लिए बहुत ही एक जबरदस्त समय बीता है, जो कभी हम, मतलब ऐसा काला समय जो हम कभी भुला नहीं सकते। नहीं भुला सकते। और उस दौरान हमारे कई साथी जान भी गई है, और कई साथियों की कोरोना से। तो कब से आप पुलिस डिपार्टमेंट के जॉब में हैं? मैं दीदी सन 1990 से पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, अभी तकरीबन मुझे 30-32 साल हो गए वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत जानकर प्रसन्नता हुई। और आपकी वाइफ भी इसी डिपार्टमेंट में, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ मैडम, हम दोनों, अरे सर मेरी मिसेस है और मैं, हमारे नजदीक ही ड्यूटियाँ लगती है, हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। जी बहुत अच्छी बात है। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज मैडम मैं, मेरे घरवाली जो है मेरी मिसेस, उनके लिए और मेरे लिए और मेरे पूरे धड़कन परिवार के जो पूरे श्रोता है जी, और हम विशेषकर हमारे आरजे ललित कुमार जी है और हमारी नीता बहन है, सभी के लिए मैं ये गीत सुनाना चाहूंगा। सन 1974 में प्रदर्शित हुई फिल्म है हाथ की सफाई, और उसमें विनोद खन्ना और रणबीर कपूर जी है। सलीम जावेद ने लिखी, निर्माता है उस फिल्म के। और वो गाना है मोहम्मद रफी और लता जी का, वादा कर ले सागिना। बहुत सुंदर गीत है। और वो रचना है गुलशन बावरा जी की, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। बहुत सुरीला संगीत है और गीत भी बहुत बढ़िया है, कर्ण मधुर गीत है दीदी, और बहुत अच्छा गीत है, सभी को पसंद आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल मनवर जी, आपकी पसंद का ये गीत रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में सुनवा रहे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं समतानगर कास्टी से लक्ष्मण जगताप बोल रहा हूँ। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और क्या हो रहा है अभी?
अभी हमारे गांव का तो आज मेला है, कल 2 दिन के लिए मेला चलेगा। अच्छा, मेला चलेगा, क्या मेला, बताएं मेले के बारे में। मेले के बारे में आज पहले दिन के लिए जो बैलों की जो गाड़ी होती है, हाँ जी, वो एक को एक ऐसे 13 बैलगाड़ी जोड़ी दी जाती है। अच्छा, और उसको 1 किलोमीटर से खींच के मंदिर तक लाया जाता है। हाँ, वो शाम को होगा कार्यक्रम। रात को 9 बजे से 11 बजे तक भजनों का कार्यक्रम होता है। अच्छा, और 12 बजे मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। अच्छा अच्छा, तो इस त्योहार को, इस दिन को बोलते क्या है? इसको भैरवनाथ जी का मेला बोलते हैं। अच्छा, तो 2 दिन का मेला रहता है ये। हाँ, 2 दिन का मेला रहता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ दिवस हम बात कर रहे हैं आपको मेले की, और इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप एंजॉय करें और भजन भी सुने और एंजॉय भी करें। हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, थैंक यू थैंक यू। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज तो बिना सुहागन का गीत सुनना चाहता हूँ जी। मधुबन खुशबू देता है। जी, बहुत सुंदर गीत है, संदेशात्मक गीत है ये। हाँ, वही ऐसे ही गीत मुझे पसंद आते हैं जिसमें संदेशात्मक कुछ बातें हो, ऐसे गीत सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, आपको इस तरह के गीत संगीत में रुचि है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा गीत है, और आपकी पसंद का बिल्कुल हम सुनवा रहे हैं लक्ष्मण जगताप जी। ये गाना कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। हेलो रेडियो धड़कन। जी, रेडियो धड़कन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं विनायक धनेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से। आदरणीय नीता अग्रवाल जी, आपको मेरा सस्नेह नमस्कार। आपको भी सस्नेही नमस्कार। और बताएं कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
हमको आपके बारे में बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं। क्या बात है, अरे बाप रे, इतनी सिक्योरिटी मेरे तरफ। अरे बिल्कुल बाप रे। बिल्कुल, हर श्रोता साथी की वो कहती है ना, रेडियो धड़कन खबर रखता है, रखता क्या वो अपने आप हो जाती है। वो कहते हैं ना, नाम है रेडियो धड़कन मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही जोड़ी जोड़ी ये बात। पिछले कुछ समय पहले आप गए थे पटना, फिर गए थे हाँ, इंदौर, पटना, फिर गए थे अहमदाबाद, फिर दोबारा अहमदाबाद गए थे और अहमदनगर, अहमदनगर, हाँ 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 अहमदनगर, हाँ, हाँ और हाँ, फिर एक जगह और गए थे। जामनगर उधर गुजरात में, हाँ। देखा देखा देखा, कितनी अरे जानकारी बाप है। रे बाप रे, फुल सिक्योरिटी आपके पास, दे मानना पड़ेगा। ये बताएं पटना क्यों गए थे? अ, आज आज अभी सारे राज आप खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब पटना की बात होती है तो आपको मैं बताता हूँ। मित्र मंडी गई थी आपकी, ये भी हाँ, पता मुझे। मित्र मंडल में बताता हूँ। हमारे रेडियो धड़कन के अपने जो मित्र है राजकुमार करण साहब, जो हम्म, अभी कुछ दिनों से पहले जुड़े, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है। जी उनके लड़के की शादी थी पटना में, तो उन्होंने हमारे सबको बुलाया था। उसके अंदर मैं था, हमारे मोहन सिंह हाड़ा साहब कोटा से थे, हम्म, हरिशंकर जी दिल्ली से थे, हम्म, कुलदीप जोशी जी थे, और 7-8 हमारे विविध भारती के भी कुछ ग्रुप, और रेडियो धड़कन के 3, ऐसे हम अच्छा उसमें शादी में गए थे। तो रेडियो धड़कन के खास हम उसमें थे, उस शादी में 3 थे, अच्छा, जिसका नाम मैंने हरिशंकर जी, जी मैं और ये। जी और जी आपको बताएं, मुझे खुशी होती है कि एक ये रेडियो नहीं है, रेडियो धड़कन का जो परिवार है वो तो है ही है। बाकी ये हम इतने अटूट बंधन है हमारा दोस्ती का, तो हम बिल्कुल सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सही बात है, आपने सही कहा, हम सभी एक दूसरे के दुख सुख में बिल्कुल। तो शामिल ये होते हैं। खुशी का माहौल था, तो करण साहब ने हम लोगों को बुलाया था, हम प्लानिंग करके वगैरह सब जी गए जी थे। जी और जी उस शादी में इतना मजा आया, इतना मजा आया। और रेडियो धड़कन का एक ऐसा होता है, कुछ दिन पहले शादी ब्याह की आपने क्या थीम रचाई, जी तो जी हमें वहां बिल्कुल। जाने का मौका ही दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं ऐसे शुभ अवसर आते रहे हम सबकी जिंदगी में, शुभ अवसर हम हम्म, मनाते रहे, और रोज का 8 बजे का शुभ अवसर तो एक स्पेशल होता ही है रात बिल्कुल को बिल्कुल। हम सभी के मिलने का, लेकिन ऐसे भी हम जाएं जाएं सबसे मिले, कोई अवसर इस तरह के रहे, बहुत अच्छा और करते हैं क्या। इसमें क्या है, ये अब जब हम मिले ना, तो करण साहब पटना से जब मिले ना हम उधर उनके यहाँ, हम्म, तो हमें ऐसा वो दिन याद आ गया, जैसे कृष्ण भगवान और सुदामा की द्वारका में मुलाकात हुई अच्छा, थी। उस अवस्था में जैसे हम 5 मिनट बिल्कुल उसी में खो गए थे, बिल्कुल गले देखिए में। कितनी अच्छी बात है, ये कितनी प्यारी आपकी दोस्ती है, और हम्म, हम शुभकामनाएं देते हैं आपकी दोस्ती खूब यूं ही बढ़ती चले, गहरी होती चले, बहुत अच्छा रहे। हम्म। और आपको हम बधाई भी देना चाहेंगे कि हमें पता चला जो आपकी पत्नी है उनको भी पुरस्कृत किया गया पीछे, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी क्या हुआ, उनको तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिलते जी रहते हैं। उनको नेल्सन मंडेला का भी मिला है, जी एपीजे जी, अब्दुल कलाम का भी मिला। वो हाँ, पहले वो हमने पहले का है। हाँ अभी जिक्र क्या हुआ, किया था जी। 2 तारीख को हमारे यहाँ एक फंक्शन कार्यक्रम रखा गया था आनंद बख्शी साहब के ऊपर। तो आपको भी याद है कि उसके अंदर रेडियो जी धड़कन ने भी बहुत जी अच्छा जी सपोर्ट किया था हम जी लोगों को, आपको भी जी पता जी है। जी जी, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर जो कंसेप्ट था वो सभी हमारे इनका था। और इस बार के एंकरिंग मैंने मिसिस को दिया था उनको। अच्छा, तो ये वैसे वो जी जी, कॉलेज के हमने फंक्शन में प्रोमो में, करते रहते हैं। हाँ प्रोमो में नाम बोला था हमने हाँ, उनका, प्रोमो, यस। हाँ, विजया धनेश्वर। जी जी जी। तो उनको मौका, तो उन्होंने आनंद बख्शी साहब की एक उनका जो चित्रपट होता है, उनका जो पूरा हिस्ट्री उन्होंने 5 मिनट के अंदर बताया। अच्छा अच्छा। और आनंद बख्शी साहब के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी बताई, उनके पूरे फिल्मी हम्म हम्म सफर की। हम्म। और उनके जो पूरे गीत आनंद बख्शी साहब के थे, तो वो 22 के 22 गीतों के बारे में उन्होंने उसका उनके, विश्लेषण दिया था अपने अच्छा एंकरिंग में। मतलब अच्छा अच्छा, बहुत मतलब 30-30 सेकंड में, 40 हाँ सेकंड हाँ में, हाँ, मतलब ये जैसे बिल्कुल। बिंदिया चमकेगी तो उसका रहस्य, जी उस जी। गाने का रहस्य। और एक खास बात ऐसी थी कि हम्म। ये कार्यक्रम पूरे महिलाओं ने किया था, महिला ही सिंगर थे। अच्छा अच्छा, ओके। और पूरे उनका था, और गाने वाली भी जो डुएट वगैरह जो गाए थे वो महिलाओं ने गाए थे। और इसकी एक खास बात ऐसी थी, अभी मुकेश साहब का जन्म शताब्दी वो साल चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो 4 गाने जो थे वो मुकेश जी के लिए थे, वो भी हमारे फीमेल सिंगर ने गाए पूरे उनके। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत हाँ, अच्छा। तो पुरस्कार अभी जो मिला है वो किस क्षेत्र में, किस चीज के लिए मिला? हाँ, अभी कुछ दिन पहले जो उनको मिला था, उनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन था। अच्छा। तो हमारे नासिक के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, मतलब जी। जो उन्होंने उसका सर्वे किया था अच्छा कि किस किस महिला का क्या क्या योगदान है, तो उसके अंदर हमारा मिसिस का सिलेक्शन हो गया।
अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उनका मतलब जो सामाजिक कार्य वो एनएसएस के साथ भी जुड़ी है, कॉलेज के भी बहुत अच्छा। सारे जो एक्टिविटी रहते हैं उसमें भी जुड़ी रहती है। जी, जी, और जी। समाज के अंदर महिलाओं के लिए भी उसका योगदान रहता है, बिल्कुल अच्छा, महिला अच्छा। सबलीकरण के लिए, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि महिला सशक्तिकरण और अन्य समाज सेवा में वो लगी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है और प्रोफ़ेसर तो वो हैं ही और कॉलेज से जुड़ी हैं, ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको तो उनको ये हमारे बहुत, नासिक, बहुत-बहुत हम बधाई देते हैं पुनः रेडियो धड़कन थैंक की ओर यू, से। जी, उसके जी। अंदर उनका नंबर लग गया था। जी, जी, और जी। उसी कार्यक्रम के साथ जो पहले बताया था वो उन्होंने कार्यक्रम के हिस्सा लिया था। जी, जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। पटना की बात हो गई और हाँ, आनंद बख्श पटना की तो साहब। बातों में मैं बताना भूल जी, गया, तो जी। हमारा राजकुमार करण साहब ने इतना आदर, इतना शानदार किया, इतना हम उधर 5 दिन रुके थे। अच्छा। और एक वीआईपी ट्रीटमेंट से भी आगे होते हैं, मतलब उसी जी, बीच जी। उन्होंने हमें पर्यटन भी करवाया। अच्छा, एक अच्छा। नालंदा सिटी, नालंदा, हाँ, हाँ, हाँ। तो नालंदा में भी हम थे, उसके बाद राजगीर में थे और लोकल पटना का था। नालंदा सिटी जाने के बाद हमें पूरा इतिहास आंखों के सामने आ गया बिल्कुल, बिल्कुल, पूरा, सही और बात है। उतने इतना अच्छा लगा। और खास करके उसकी एक याद भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हुँ, हुँ। जैसे वो गाइड हमें बता रहा था, तो एक 1970 में जॉनी मेरा नाम फिल्म बनी थी, हुँ, 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 हुँ। तो उधर एक गाना फिल्माया गया था, ओ मेरे राजा वादा तू निभाए, उस गाने का वो पूरा सीन उन्होंने बताया। हुँ, 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 हुँ। पूरे उस गाने का वो आपको तो मालूम है, आपने देखी भी जी, होगी जी। फिल्म, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी बातें, बहुत सारी यादें साझा हो गई और हम एक खुशियों के माहौल में उधर हुँ, से हुँ। ये हो गए, बिल्कुल। और घूमते हैं। उसके साथ भी एक बात ऐसी थी ना, जो राजगीर है ना, जो हेमा हुँ, मालिनी और हुँ। जो रोपवे में बैठे थे ना, हाँ, हाँ, और हाँ, उसमें हाँ। भी हम लोग बैठे थे, वो अच्छा! पूरा आंखों के सामने नजारा आ गया। हाँ, हाँ, और हाँ। आपको मैं मुझे बताया, हमें ऐसा लग रहा कि आज हम देवानंद और हेमा मालिनी हमारे सामने है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, सही ऐसा बात है। बिल्कुल। अनुभूति हो गई हम बिल्कुल लोगों को, ऐसी जगहों बिल्कुल। पर जब जाते हैं, हम देखते हैं, इतिहास को हम्म, देखते हैं या अभी आपने बिल्कुल। बॉलीवुड से संबंधित जगह की बात की, तो वाक़ई हम उसी माहौल में खो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो दिन तो हम कभी भूलेंगे भी नहीं। और जॉनी मेरा नाम को उसके बाद हमने 3 बार देखा, फिर वो जी नहीं भरा अच्छा, उस गाने का। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि यादें हमारी जुड़ जाती हैं ना, बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका पिछले कुछ महीनों का तो बहुत ही एक अच्छा सफ़र रहा और उसी कि के कुछ दिन पहले, जैसे हम शादी में, वो एक जामनगर में हमारे रेडियो मित्र हैं, उनकी हाँ, लड़की की हाँ, शादी हाँ, थी, हाँ, बिटिया तो की हम शादी उधर थी। भी गए थे। उनके साथ भी बहुत जी, अटूट बंधन है, बिल्कुल। तो जी, उनके जी, यहाँ शादी के जाने से पहले हमारे एक मित्र है, कुलिस जोशी, जो पटना में हमारे साथ में थे। जी। और यही कुलिस जोशी साहब हमारे रीटा गुप्ता जी के यहाँ भी घर पे गए थे, दिल्ली से जब अच्छा, गए थे। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो अच्छा, भी रीता जी को भी साथ, वो जानते हैं। रीटा जी को भी उनके वो भाई के ओके। मतलब सांत्वना करने के लिए गए थे उधर। अच्छा, हाँ, हाँ, तो वो पीछे, शादी बिल्कुल, जाने से पहले पहले मैं पालनपुर गया था, उनके यहाँ रुका था, फिर हम अच्छा। सभी दोस्त वगैरह हुँ, हुँ, हुँ। जामनगर गए थे, सब इकट्ठा उधर ही हो गए थे। हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो अपनी लाइफ़ है ना, आफ्टर हम्म, रिटायरमेंट एक न्यू लाइफ़ आप जी रहे हो और बहुत सुंदर क्योंकि देखिए जॉब कोई भी जब करता है इंसान उस लाइफ़ में हम्म, होता है, तो इतना वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। भई छुट्टी वाले दिन हम्म, थोड़ा-सा हम्म। घर के भी बहुत से काम रहते हैं, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अब जो आपका समय है ना, जो हमें भी पता चलता रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है और हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि बस बस इसी तरह से खुश रहें, घूमते-फिरते रहें, हँसते-मुस्कुराते रहें। बस अभी मैं बताता हूँ ना, रिटायरमेंट की लाइफ जो है, संतोष धन के साथ है। और ये पर्यटन ने, अभी देखो, वैसे एक आपको बात बताऊं, क्या बिहार में हुआ, गुजरात में, हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं जी, वैसे देखा जाए। जी। बाकी ये रेडियो ने ऐसी मित्रता जोड़ दी कि मेरा भारत महान मेरे घर बिल्कुल। में है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है और वाक़ई आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, हम तो और भी सुनना चाहेंगे लेकिन फिर किसी दिन क्योंकि बहुत सारे कॉल्स अभी आ रहे हैं, उनको एंगेज मिल बिल्कुल। रहा होगा वो तो हम्म। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कौन-सा गीत आज सुनेंगे, सुनवाएँगे? आज तो ऐसा है ना, गीत का जो अभी जिक्र किया था ना थोड़ी देर पहले, उसी गीत को आज याद करूंगा फिर दोबारा, जॉनी मेरा नाम का। अच्छा ओ मतलब मेरे अभी राजा। यादों से निकलने वाले नहीं हो आप कतई। नहीं, 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 बिल्कुल। अभी आपने इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया, तो हम थोड़ी छोड़ेंगे नहीं, वो। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल वही गीत सुनिए जो आपकी और यादों में है। रेडियो धड़कन का यही कमाल है, रेडियो धड़कन है तो क्या, उसकी बात ही कुछ और है, बिल्कुल। जी। अच्छा एक नया कार्यक्रम गीत तो आप बताइएगा, नया कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट टाइप उसके बारे में कुछ बताएँ कैसा लग रहा है वो? दिल से दिल तक तो बहुत अच्छा है। इसके बारे में जो आपने शुरुआत की है ना, बहुत अच्छा है। इसका थीम बहुत आपने जबरदस्त लिए है। जी, जी। और इसी थीम के बारे में रेडियो धड़कन को यही कहना चाहूंगा,
वो मैं आपको मेरी भावनाएं बताता हूँ। जी। रेडियो धड़कन के जो गीत प्यारे प्यारे, आहा, इसके गीतों के बहारों के नजारे, वाह वाह, अब मुझे उस रेडियो से क्या लेना, क्या लेना। रेडियो धड़कन के जो गीत प्यारे प्यारे, ये जो गीत प्यारे प्यारे ना, वो दिल से दिल तक, दिल से मिले दिल तक पहुंच गए बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सारी बात इस गीत के माध्यम से कह दी और बहुत अच्छा गा के आपने बताया और जिस तरह से जो आपने शब्द बाँधे अपने अनुसार, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, बताइए वो गीत, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, गीत बताइए कौन-सा वो सुनेंगे? जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। वादा वैसे सब आप निभाते हैं ना? ये भी पूछ लूँ। हाँ, वादे के हम बिल्कुल पक्के हैं। अगर पक्के नहीं होंगे ना तो ये गाना नहीं प्ले करूँगी मैं। नहीं वादे के पक्के। वादे का भी गाना बता दूं क्या? झूठ-झूठ मत बोलना, झूठ पता चल नहीं जाता है। वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तेरे सिवा ना किसी का रहूंगा, ये वादा, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। क्या अभी बात आपको है। वादे की भी बात कर दी बिल्कुल, मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। आपने ये गीत में अपनी जो भावनाएँ बाँधी, बहुत अच्छा लगा और हमें यकीन है पूरा आप पर, वो मज़ाक की एक बात होती है, ऐसी बात नहीं है। हम थोड़ा बहुत मज़ाक, हँसी-मज़ाक ललित सर जी और हम कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है अपने बिल्कुल। परिवार में जब मिल बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है उसी तरह का एक शुभ माहौल, जैसे सब मिलते हैं, एक पार्टी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे मैजिकल आवर्स भी बन गए हैं। अब हमारे बहुत सारे श्रोता साथियों ने वो हमें लिखना शुरू कर दिया है कि 8 टू 10 मैजिकल आवर्स, और हमने भी वो बोलना शुरू कर दिया है अब जो श्रोता साथी लिख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जादुई घंटे हमें तो लगते हैं ये, और वो कहते हैं 8 से 10 कब बीत जाता है रोज बरोज मालूम नहीं चलता। वो तो हमारा रजिस्टर्ड कार्यक्रम है। 8 से 10 के बीच में हम फटाफट सभी अपना निपट के उसके सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल, और प्रयास तो पूरा हम तो सुनते रहते हैं बिल्कुल सभी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे कार्यक्रम है। और रेडियो धड़कन की यही बात है, अभी जो बताया था ना, इतने एक से एक कार्यक्रम आपके आते हैं। और गाने दिव्या भारती का भी बहुत अच्छा दिया था आपने, मतलब सबके ही अच्छे रहते सबके। हैं। तो बहुत अच्छी बात है विनायक जी, और आपकी बातें सुनकर वाक़ई हमें भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि फीडबैक जब कोई भी हमारे श्रोता साथी देते हैं, तो एक उत्साहवर्धन होता है, एक एनर्जी हमें मिलती बिल्कुल। है, चाहे वो यूट्यूब पर लिखें, चाहे हमें हम्म, जैसे भी जिस भी माध्यम से वो हमें हम्म, बताएँ वो बात, तो बहुत हम्म, अच्छा लगता है। और हम्म। विनायक जी, आप कार्यक्रम से जुड़े रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम से किनके संग सुनना चाहेंगे ये बताएँ? ये परिवार सदस्य और हमारे रेडियो धड़कन के सभी मित्र। और आप कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है आपका गीत, आनंद लीजिए इस गाने का। नमस्कार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। फिर से मिलेंगे। नमस्ते, बाय बाय। ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो।
बचाते हो, बचते बचाते छुपते छुपाते तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे उड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे छोड़ो ना नहीं, छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। खफा न होना देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया ओ मेरी रानी। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।